हाय गाइस, आज सीखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें दो चीज़ें, एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट कंपनी के पास क्या है और कंपनी को क्या देना है। जो है उसको बोलते हैं एसेट, जो देना है उसको लायबिलिटीज। जैसे मैंने लिख रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एसेट में भी दो चीज़ें, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट जो करंटली एसेट जो है आपको कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तुरंत आपको कैश निकाल सकते हैं। करंट एसेट जैसे कैश हो गया, बिल रिसीव हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये तुरंत आपको मिल जाएगा। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट मतलब जो एसेट आपको तुरंत कैश में काम नहीं आ सकता है। बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करके रखे हैं, तुरंत उसको रिडीम करके आप यूज नहीं कर सकते हैं। लायबिलिटीज कंपनी को क्या देना है, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में दिखा रहा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में दो चीज़ें है, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज में ये होता है जो कंपनी चला रहा है, कंपनी को, मालिक को जो प्रॉफिट है कितना देना है, क्या बचा है उसको देना है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में भी दो चीज़ होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, ये तो देना ही है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म में देना है। जैसे 1 ईयर 2 ईयर के बाद देना है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को नॉन करंट लायबिलिटीज। जो करंट देना है आपको कंपनी में, कंपनी को जो देना रहता है, जैसे कंपनी को सैलरी देना रहता है, कंपनी में कोई सामान आया उसका बिल पे करना रहता है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। इसमें दो चीज़ें खास करके ध्यान रखना है। लायबिलिटीज मतलब एसेट है, कंपनी की क्या एसेट है, उसमें बिल्डिंग है, घर है, बिल्डिंग है, कैश है और बैंक बैलेंस है, कितना है, और कंपनी को कितना देना है, लायबिलिटीज़ कितना देना है। लायबिलिटीज़ मतलब देना है, कितना देना है। वो दोनों एसेट और लायबिलिटीज़ हर टाइम बैलेंस शीट में बराबर दिखाना चाहिए। अगर लायबिलिटीज़ 10 लाख का है, एसेट भी 10 लाख का होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। थैंक यू गाइज, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, कर देना।